दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा विद्यालय बजट का, यानी कि स्कूल बजट क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आज हम इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी किए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जानें कि विद्यालय बजट क्या है। इसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि बजट क्या होता है। अगर आपको बजट का अर्थ पता चल गया तो आप विद्यालय बजट को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि विद्यालय का अर्थ तो आपको पता है। तो अगर विद्यालय के पीछे जो बजट लगा हुआ है उसका अर्थ समझ जाएंगे तो आपको लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखिएगा, अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें बजट का अर्थ क्या होता है तो आप डेली लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं। और बजट क्या होता है कि जब हम अपने खर्च जो होते हैं हमारे, जो हम खर्च करते हैं डेली, जो हम खर्च करते हैं उसमें हमने कहाँ पर कितना खर्च किया, किस चीज़ में कितना पैसा लगाया, या फिर कितनी बचत हुई हमारी, सब कुछ खर्च करने के बाद भी हमने कितना पैसा बचा पाया है, इन सभी का लेखा जोखा ही क्या होता है, बजट होता है। कि हम जो भी खर्च कर रहे हैं उसका ध्यान दें, कहाँ पर कितना खर्च किया। जो भी प्लानिंग होती है हमारे खर्च के बारे में और बचत के बारे में, पूरा जो प्लान हम कर लेते हैं कि हमें इतना खर्च करना है, इसमें कितना हमें कहाँ खर्च करना है और कितना बचाना है, यही सब क्या है पूरा मिला जुला करके लेखा जोखा क्या है, बजट होता है। तो ये तो रहा बहुत ही आसान भाषा में। अब देखिएगा, बजट का शाब्दिक अर्थ होता है आय व्यय, या आय व्यय से होता है। आय व्यय या आय व्यय से इसका अर्थ होता है। इसके अन्य अर्थों में इसे हम थैली भी कहते हैं, बैग भी कह सकते हैं, पोटली या गठरी जिसे बंडल कहा जाता है। तो इन सभी नामों से हम बजट को जान सकते हैं। पोटली, गठरी, थैली, बैग, ये सब क्या है, बजट के ही दूसरे नाम हैं। प्रारंभ में बजट को हम थैली या पोटली के नाम से ही जानते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आय और व्यय पत्र के रूप में इसे जाना जाने लगा। इस प्रकार बजट जो है ये हमारे विभिन्न खर्चों की एक योजना है, यानी कि जो हम खर्च करते हैं उसी की एक प्लानिंग है, जो हमारी आय को विभिन्न मदों में खर्च, बचत और निवेश में आवश्यकता व प्राथमिकता अनुसार वितरण को दर्शाता है। कि हमने कितना खर्च किया, कितना बचत किया, कहाँ पर कितना निवेश किया। तो ये सारी चीज़ें हमें बजट के अंदर देखने को मिलती हैं। बजटिंग एक निश्चित समय अवधि में होने वाली हमारी अनुमानित आय यानी कि इनकम और प्रस्तावित खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर का प्रपत्र और विवरण तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कितना पैसा हमको मिलता है उसमें से हम कितना बचा पाते हैं, कितना खर्च कर पाते हैं, इसी का जो विवरण तैयार होता है उसी की एक प्रक्रिया होती है बजटिंग। इस प्रपत्र में आय बढ़ाने के साधनों का भी वर्णन रहता है कि हम कहाँ पर कितना अपना आय बढ़ा सकते हैं, कितना बचत हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बजट हमारी आय व व्यय के समस्त स्रोतों को बताता है। एक अच्छे बजट में यह विशेषता होती है कि उसमें होने वाले समस्त व्यय उनके मूल्यों के अनुसार उपयोगी है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के लिए प्रस्तुत वर्ष भर किए जाने वाला आय व्यय विवरण पत्र को ही शैक्षिक बजट कह देते हैं। अगर शिक्षा के बजट में जो खर्च किया जाए, जो पैसा कहाँ पर लगाया जाए, बचाया जाए, ये सारे जो विवरण हैं इसको हम शैक्षिक बजट कह देते हैं। और किसी विद्यालय के द्वारा अनुमानित आय के स्रोत, प्रस्तावित खर्चों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्यालय बजट कहलाती है। जाहिर सी बात है कि अगर जो बजट है उसका तो अर्थ आपको पता ही है। अब आगे विद्यालय लग गया तो विद्यालय से रिलेटेड हो जाएगा बजट, तो विद्यालय से रिलेटेड जो बजट है उसी को हम विद्यालय बजट कह देते हैं। इसके माध्यम से कोई भी विद्यालय निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकने में सफलता अर्जित कर सकता है और धन के दुरुपयोग को रोक भी सकता है। जहाँ पर जो फालतू खर्च हैं स्कूल में हो रहे हैं उसे हम रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आगे देखिएगा कि विद्यालय बजट के उद्देश्य क्या क्या हैं। देखिए, विद्यालय बजट जो है ये आय व्यय के वितरण पत्र के अतिरिक्त विद्यालय को आगामी वर्ष के लिए शैक्षिक पूर्वानुमान प्रदान करता है। कि अगर मान लीजिए हमें जो वर्ष आने वाले हैं, आगामी वर्ष जो है उसमें हमें सहायता करता है। अगर हम पैसा बचा कर चलेंगे तो हमें आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। बजट का निर्माण गत वर्ष विभिन्न मदों पर किए गए व्यय से सीख लेकर आगामी वर्ष में उसी क्षेत्र में कम
लागत से अधिक लाभ उठाने का प्रेरित करता है। अर्थात बजट द्वारा भूत से यानी कि पास्ट से प्रेरणा लेकर भविष्य को अधिक से अधिक लाभान्वित बनाया जा सकता है। मतलब इससे हमें ये पता चल सकता है कि हमने पिछले समय में कितना ज़्यादा खर्च किया, कितने फालतू खर्च किए हैं। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमने फालतू खर्च कहाँ कहाँ पर किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आगे समय में उस फालतू खर्च को नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमें लाभ मिलेगा भविष्य में। तो यही चीज़ें हैं। अब देखिएगा, कुछ यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं विद्यालय बजट के। पहला है कि बेहतर विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की योजना निर्माण में सहायक हो सकता है। तो बजट जो है, इसके द्वारा विद्यालय में सर्वोत्तम शिक्षा कार्यक्रम की योजना का निर्माण किया जा सकता है। अगर पैसा बचाया जा सके फालतू खर्च से, तो जो कार्यक्रम है शिक्षा से संबंधित, वह कार्यक्रम जैसे सेमिनार हो गए, ये सारे कार्यक्रम हम करवा सकते हैं विद्यालय में, जिससे बच्चों को भी फायदा होगा। टीचर को ट्रेनिंग दे सकते हैं अगर पैसा बचा करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हमें आय स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि हमारे पास कितना धन है, कितना पैसा है, और उस उपलब्ध धन से हम कौन कौन सी बेहतर योजनाएं विद्यालय के हित में प्रारंभ कर सकते हैं, तो हम योजनाओं के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर एक बजट जो है वो अच्छे तरीके से तैयार होगा, उसमें कोई फालतू खर्च हम नहीं करेंगे, तब क्या होगा कि हम बहुत सारी योजनाएं चला सकते हैं बच्चों के लिए, जो धन बचा है उसमें से। अगला है विद्यालय संसाधनों का उचित उपयोग करना। तो विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग भी बजट के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि बजट में हमने केवल विभिन्न मदों में व्यय यानी कि खर्च, अपितु विभिन्न पदार्थों के उपयोग को प्रस्तुत करना होता है। हमें उनमें यह भी अनुमानित करना होता है कि विद्यालय में उपलब्ध संसाधन में कौन कौन से हैं और हमें उनका कितना उपयोग करना है, तथा इससे कितना खर्च बचने वाला है, और उक्त सभी का विचार कर बजट का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय के अंतर्गत क्लास में चौक का हमें इकट्ठा करना है, चौक को मतलब देना है टीचर को, तो क्या होगा, अगर हम जान लेंगे कि कितनी चाक का खर्च आ रहा है एक क्लास के अंदर, तो वहाँ पर इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, अगर इतना खर्च आ रहा है तो हम इससे बचा भी सकते हैं, कोई फालतू में नहीं जा रहा है। ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पर चौक जो है वो मतलब अधिक से अधिक खर्च होती है, तो उस प्रकार से बजट बनाकर चलना है कि कितना, किस क्लास में कितनी चौक का खर्च आ रहा है, या फिर किस क्लास में कितनी सीट हमें मंगवानी है, कितनी सीट खाली पड़ी हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो उससे हम कुछ और चीज़ें खर्च कर देंगे, कहीं और पर उसका खर्च कर सकते हैं। तो जैसे विद्यालय की शक्ति और साधनों के अनुसार हम कार्यक्रमों की गति को प्रदान कर सकते हैं। अगला है कि विद्यालय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा प्रदान करना। तो विद्यालय बजट समय पर कीमत यानी कि खर्च के अनुसार विभिन्न विद्यालय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा प्रदान करता है। विद्यालय बजट से हमें किसी भी कार्य को निर्धारित समय में समाप्त करने के दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, और उस कार्य में कितना खर्च करना है इसका भी निर्धारण पूर्व में किया गया होता है। अतः एक प्रकार से बजट के द्वारा कार्यक्रमों का सीमा निर्धारण समय व धन की दृष्टि से पूर्व में ही कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगला है बजट अनुसार विद्यालय में फर्नीचर, उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करना। तो बजट के अंदर ही तो हमें ये करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि कहाँ पर कितने फर्नीचर हमें खरीदने हैं, कितने फर्नीचरों की आवश्यकता है, क्या उपकरण चाहिए, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था हो सकती है। तो बजट के अनुसार ही विद्यालय के लिए आवश्यक फर्नीचर, प्रयोगशाला के उपकरण या अन्य सामग्री जो है, इनके लिए आवश्यक उपकरण, चार्ट, मॉडल, इन सभी की व्यवस्था करना हम बजट के अनुसार कर सकते हैं विद्यालय में। अगला है विद्यालय कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन के लिए उचित दिशा निर्देशक होना। तो बजट का निर्धारण अगर पूर्व में हो जाए तो उससे विद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों के किए गए खर्च यानी कि व्यय और कार्यक्रम की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी बजट की तुलना में करने में हमें मार्गदर्शन मिल सकता है।
और साथ ही यह भी मूल्यांकन किया जा सकता है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो इस हिसाब से हम बजट को तैयार करते हैं। तो ये था हमारा विद्यालय बजट का टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज हमने इतना कवर किया है, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी, आप सब कमेंट करोगे कुछ आगे इसमें और भी पढ़ने के लिए, तो मैं और भी वीडियो इसके लिए लेकर आऊँगी। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है विद्यालय बजट को। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।